अवनी और गौतम को देखने लगती है। जहां गौतम और अवनी को गायत्री देवी की ये हालत देखकर मजा आ रहा था, वहीं अनिल टेंशन से गायत्री देवी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। शनाया ने महारानी एक्सप्रेस वाले मामले के बारे में गायत्री देवी को एक एक चीज डिटेल में बताई थी और उसने ये भी बताया था कि शनाया और उसकी मां के रवैये की वजह से सिद्धार्थ को काफी गुस्सा भी आया था और वो उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। गायत्री देवी को यह बात अंदर ही अंदर कचोट रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शनाया और उसकी मां के खराब रवैये की वजह से सिद्धार्थ और रघुवीर शादी तोड़ने ही आए हों। मैं आपको यह कहने के लिए आया था कि हम शादी को पोस्टपोन करना चाह रहे हैं, रघुवीर कहने लगता है। शादी पोस्टपोन होने की बात सुनकर सौरभ और गायत्री देवी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन रघुवीर जी, क्यों अचानक? क्या गलती हो गई हमारे से, बताइए। नहीं गायत्री देवी जी, ऐसी कोई गलती की बात नहीं है। मेरी अपनी कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से मुझे शादी पोस्टपोन करनी पड़ रही है, रघुवीर कहता है। लेकिन रघुवीर जी, हम तो सारी तैयारी कर चुके हैं, कार्ड छप चुके हैं और कुछ लोगों को तो हमने कार्ड बांट भी दिए हैं। अब आप इस वक्त आके कह रहे हैं कि शादी पोस्टपोन करनी है, तो ये तो थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या मजबूरी है आपकी? आप हमें बताइए, हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सकें। सौरभ का जवाब आता है, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन इस वक्त मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरी मजबूरियां मुझ तक ही रहने दीजिए। हां, क्योंकि शादी हमारी वजह से पोस्टपोन हो रही है, इसलिए मैं नुकसान आपका भी नहीं होने देना चाहता। तो मैं आपके लिए एक बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफर लेकर आया हूं। अगर आप ये पार्टनरशिप कर लेते हैं तो आपको सीधे सीधे 10 से 15 करोड़ का फायदा होना तय है। रघुवीर के मुंह से इतनी मोटी रकम सुनकर गायत्री देवी लालच में आ जाती है और वो खुशी से फूली नहीं समाती। वो आंखों ही आंखों में सौरभ को डील डन करने का इशारा करती है। गौतम को गायत्री देवी के लालची रूप पे घिन आती है। रघुवीर जी, मैं समझ सकती हूँ आपकी कोई मजबूरियां रही होंगी, तभी आपने ऐसा फैसला लिया है। कोई बात नहीं, आखिरकार हमारे परिवार जुड़ने जा रहे हैं, हमारे बीच एक नया रिश्ता बनने वाला है और परिवार होने के नाते हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। हम आपके साथ ये बिजनेस पार्टनरशिप करने को तैयार हैं। तो बताइए कैसे आगे बढ़ना है? रघुवीर अपने बैग में से कुछ कागजात निकालते हुए बोलता है, अभी तो ज्यादा कुछ नहीं, पहले आप ये पेपर्स पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए, बस अभी मेरे लिए इतना ही काफी है, रघुवीर कहता है। गायत्री देवी पैसों के लालच में इतनी अंधी हो गई होती है कि वो पेपर पढ़ने पर गौर ही नहीं करती। अरे पेपर्स कैसे, मैंने कहा ना आप परिवार हैं और परिवार पर तो आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए। मैं सीधे सीधे साइन कर देती हूँ ना। ऐसा कहकर गायत्री देवी ने जैसे ही साइन करने के लिए पेन उठाया, तभी रघुवीर गौतम की ओर देखते हुए बोलता है, अरे गौतम, शांतनु ठीक से काम तो कर रहा है ना? शांतनु का नाम यूं अचानक सुनते ही सभी एक टक खड़े हो जाते हैं। गौतम कुछ बोले उससे पहले अनिल का इशारा आता है, इसलिए गौतम सिर्फ धीरे से हां का इशारा करता है। यह देख रघुवीर हंसते हुए कहता है, यह तो मैं जानता हूं, आखिर वो इतने वक्त से हमारे परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हें जब भी उसकी जरूरत होगी वो हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा ही, ये मैं अच्छे से जानता हूं। लेकिन मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर तुम्हें शांतनु की जरूरत ना हो तो प्लीज उसे मेरे पास भेज देना, इस वक्त मुझे उसकी जरूरत है। शांतनु को घर में वापस बुलाने की बात सुनकर गायत्री और सौरभ के पसीने छूट गए, क्योंकि उन्होंने तो शांतनु को लगभग अधमरी हालत में वहां छोड़ दिया था। गौतम गायत्री देवी को देखते हुए हल्के से स्माइल करने लगता है। गायत्री देवी और सौरभ गौतम का स्माइल देखकर डर जाते हैं। अब गौतम रघुवीर की बात का क्या जवाब देगा? क्या रघुवीर को हकीकत पता चल जाएगी? और अगर उसे हकीकत पता चल गई तो क्या वो अग्रवाल खानदान से अपने बेटे का रिश्ता तुड़वा देगा? जानने के लिए सुनते रहिए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।